प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, आज जो मुझे चैनल हुआ वो मैसेज थोड़ा मुझे भी अलग लगा, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा या नहीं होगा। बट मैं यहाँ देने ज़रूर आई हूँ क्योंकि मुझे चैनल मैसेज मिला है, तो कुछ तो ऐसे पर्सन इधर होंगे जिनके लिए मुझे ये मैसेज मिला है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि आई डोंट नो कि वो कौन है, बट जो अभी जिस भी लाइफ के यानी अपनी जिस भी पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे या उनका काफ़ी टाइम से लॉन्ग रिलेशन चल रहा था, बट रिसेंटली अगर जो इंसान या डीएम या डीएफ या जो भी अभी कुछ दिनों में या फिर करीब एक मंथ, इस मंथ में अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिले हो जिसके साथ आपका रिलेशन आगे तक क्रिएट होने लगा है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि जो मुझे मिला है वो ये है कि आपका जो जिसको आप पहले से लॉन्ग टाइम से जिस रिलेशन में थे, आप उससे अपना डीएम मान के बैठे हुए थे, एग्जैक्टली में वो आपकी डीएम नहीं है। कुछ लोग अब इस मंथ में ही मिले हैं एक दूसरे से, यानी कि डीएम और डीएफ जो मिले हैं अभी, मुझे नहीं पता वो एनर्जी किसकी है, बट रिसेंटली अभी आप मिले हैं। जिस भी पर्सन के साथ आपका अभी बातें करना स्टार्ट हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, ऑन ऑफ तो नहीं हुए अभी, लेकिन थोड़ा ऐसी एनर्जी है कि आप खुद भी उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि ये पर्सन आया है, आए हुए टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन इससे मिले मुझे मिलकर मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जाने कि मैं इतना कितने टाइम से जानती हूँ, या फिर कुछ ऐसा आपको खुद ही इंट्यूशन हुआ है कि इसमें इस पर्सन में कुछ और ही बात है। देखो गाइस, मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन मुझे मिला है इसलिए मैं ये देने आई हूँ। बट ये रियलिटी मुझे मिली है कि अभी जो एक दूसरे के संपर्क में आए हैं कुछ लोग, वो आपके रियल डीएम है या डीएफ है, क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिली है वो बहुत ही एक तरह से प्योर एनर्जी, एकदम लाइट वाली एनर्जी एनर्जी मिली है मुझे। बहुत ही ब्राइटनेस एनर्जी है, ऐसा फील हुआ है मुझे। जो जैसे कि एक बोलते हैं ना कि दोनों एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से टकराई है, और तब जाकर के कुछ ऐसा आपके आसपास कुछ भी ऐसा क्रिएट हुआ है जिसे देखकर आप भी हैरान हुए हैं। आपकी जिस भी जब भी आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, मैं आपको थोड़ा सा साइन देना चाहूँगी। जब आप एक दूसरे से मिले हैं तो आपके एक हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों में फीलिंग तो दोनों की सेम थी, एक दूसरे को एक तरह से सरप्राइज होकर देखने की, बट आप दोनों ने कोई रिएक्ट नहीं किया एक दूसरे को, लेकिन फील आप दोनों ने किया है एक दूसरे के कनेक्शन को, एक दूसरे की नज़दीकियाँ, यानी कि एक अजीब सा कनेक्शन आप लोगों ने फील किया है। जब आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए हो, तब से ही आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है। कुछ भी अगर आपका कोई बिजनेस या जॉब, कुछ भी ऐसा आपका अगर रुका हुआ काम था, वो सडनली ही आप दोनों के एक दूसरे के मिलने पर, एक दूसरे के यानी कि आपकी एक दूसरे की मुलाकात होने पर वो काम स्टार्ट हो चुका है। आप दोनों की लाइफ में एक तरह से बैलेंस, पीस, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। आप खुद ये फील कर रही हैं या कर रहे हैं। मैं पहले कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ये डीएम है या डीएफ है जो मुझे यहाँ सुनेंगे, लेकिन जो एनर्जी मुझे मिली है वो ये है कि अब आप ये फील कर रहे हैं उनसे मिल कर के कि ना जाने आपको एक नया जीवन मिला है, या फिर कुछ न्यू न्यू आइडिया आपकी माइंड में आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं आपको। लेकिन आप ये फील कर पा रहे हैं कि जैसे कि आपने एक नया जन्म लिया है, या फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से स्टॉप थी और वो अचानक से सडन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं चलना, यानी कि मूव ऑन करने लगी हैं कुछ चीज़ें जिनको लेकर आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, और वो चीज़ें बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो चीज़ें अचानक ही आप दोनों की लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। आप खुद भी इस चीज़ से हैरान हैं कि ये मिराकल ऐसा हुआ कैसे, ऐसे कैसे हो गया
कि इतने टाइम से ये सब हुआ, बहुत खुश हैं आप उस वो चीज़ कंप्लीट होने पर, बट ये भी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये एक तरह से जादू या फिर मैजिक कैसे क्रिएट हुआ, ये भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि आप दोनों के थॉट एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी कि जितना आप सोच रहे हैं उतना ही आपका काउंटर पार्ट सोच रहा है इस टाइम, क्योंकि आप दोनों इक्वल एनर्जी में हैं और दोनों पॉजिटिव एनर्जी में मिले हैं। और ये मैं पहली बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी, ये यंग एज के लिए एनर्जी नहीं है जो मुझे ये चैनलिंग हुई है। ये काफ़ी ओल्ड, यानी कि ओल्ड सोल है, और ये पर्सन जो भी है काफ़ी मैच्योर है। इन्होंने लाइफ का हर चीज़ एक तरह से फेस किया है। काफ़ी स्ट्रगल रहा है इन दोनों की लाइफ में। बहुत स्ट्रगल होने के बाद जब एक दूसरे से मिले हैं, लाइफ को, यानी कि लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे मिले हैं जब इन्होंने ये फील कर लिया कि लाइफ में कुछ नहीं बचा एंड द एंड करने की स्थिति थी इन लोगों की, तब जाकर ये एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन सडनली इनके ये थॉट भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस हो चुके हैं। यानी कि जो चीज़ इनकी लाइफ में काम नहीं कर रही थी, या कुछ भी ऐसा था जो वर्क नहीं कर रहा था, इनकी पर्सनल लाइफ में नहीं कर रहा था, अदरवाइज सभी की जो काम ये दूसरों के लिए कर रही थी वो सक्सेस था, वो कंप्लीट हो रहा था। बट ये खुद की जो पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाह रही थी या कुछ भी ऐसा चाह रही थी, वो चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही थी, वो एक तरह से रुकी हुई थी। पर सडनली ही ये जो एक मंथ, यानी कि एक मंथ की जो ये गया है, और ये आने वाला टाइम अभी जो आपको फील हो रहा है, सडनली आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज हुए हैं। जो फैमिली को लेकर बहुत सारे इशू थे वो भी कंप्लीट हुए हैं। और कुछ लोगों ने तो कुछ ऐसा भी डिसीजन लिया है कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, या कुछ सडनली ही उन्होंने अपना घर भी चेंज किया है। तो कहीं ये नहीं है कि कुछ भी ऐसा है, या तो जॉब में, कैरियर में कुछ भी है, किसी भी कारण के बस में आपने अपना घर भी छोड़ा है। बट जब भी आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हैं, तब आपने अपनी जो पावर है, अपनी पोटेंशियल है, वो उसको पहचाना है, उसको रियलाइज़ किया है। और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को फील तो कर रहे हैं, लेकिन अभी एक दूसरे को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में आप दोनों का क्या कनेक्शन है, ये क्या है। ऐसा आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी हो बातों ही बातों में, सडनली मजाक में, बट आपने यही सोचा, आपने यही इग्नोर किया कि नहीं ये सब मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बहुत सोच रहा है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि जो अब तक उनकी लाइफ का सफ़र रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। काफ़ी लोगों ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है, उनके इमोशन के साथ खेला है। इस वजह से थोड़ा सा वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, बट वो साथ में अपनी फीलिंग्स को भी नहीं रोक पा रहे हैं कि एक दूसरे को जब भी वो कांटेक्ट में आते हैं या बातें करते हैं, तब वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ भी है या नहीं है। लेकिन जब सामने वाला कोई भी, या मतलब एक पर्सन आपको कमिटमेंट देता है, या कुछ ऐसा आपको फील कराता है कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, तब आप ये रियलाइज़ करने लगते हो तो कि पता नहीं मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। थोड़ा सा आप इस एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मुझे एनर्जी मिली है थोड़ी सी ये मिली है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ आपकी रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। और आपने जिनको भी डीएम समझा, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है आपको। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपके लिए जो एनर्जी, आपके जो आसपास जो एंजल्स हैं वो सबसे ज़्यादा है आर्के एंजल गब्रियल। यानी कि वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी में हैं कि थोड़ा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपने जो कुछ फेस किया है उसके बाद आप यकीन कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप यूनिवर्स को अपनी थॉट सरेंडर कर दें, और उनसे कहें कि आप मुझे अपनी लाइट के साथ कनेक्ट करें, मुझे लाइट दें, मुझे ब्राइटनेस दें, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से देख पाऊँ और मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाऊँ।
तो आप ये यूनिवर्स को बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हेल्प है और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि थोड़ा सा आप उनके लिए टाइम निकालें, ताकि आपकी जो भी थॉट है, जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है उस पर्सन की वजह से, या कुछ रिलेशन में आप नहीं समझ पा रही हैं, जबकि आपकी फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको उधर ही खींच रही है, बट फिर भी आपको आपके मन में जो डर, यानी कि पास्ट लाइफ का जो भी आपके साथ गुजरा है, कर्मा या कुछ भी ऐसा, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब आप यूनिवर्स को सरेंडर करें। और ये मैं आपको एक तरह से चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में आपको आपकी क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको ये फील हो जाएगा, यूनिवर्स आपको ये कंफर्म करा देंगे। अगर आप यूनिवर्स से हेल्प लेना चाह रहे हैं, लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिवर्स का ही का ही हाथ होता है, क्योंकि यूनिवर्स से अगर हमें जो गाइडेंस मिलती है वो हमें फिर किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप उनसे मांगते हैं, थोड़ा सा इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा लाइट के साथ अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको आने वाले इन 10 दिनों में जो सच्चाई है, क्लियरिटी है, वो आपके सामने आने वाली है। आपके डीएम और आप दोनों एक दूसरे को एक तरह से 5D लाइफ में देखोगे एक दूसरे को आमने सामने। 5D लाइफ से मतलब यानी कि हो सकता है कुछ लोग कुछ सोल में, गाइस पहले ही बोल रही हूँ, ये जो एनर्जी है ओल्ड सोल के लिए है। कुछ सोल ऐसी हैं जो ट्रैवल कर रही हैं, एस्ट्रो ट्रैवल कर रही है, और वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी उनको जब ये एस्ट्रो ट्रैवल यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकलेंगी, तो ये रियलिटी में अपने डीएम तक पहुंचेंगी, यानी कि जो इनका काउंटर पार्ट सोल है उससे ये मिलेंगी। इनको कंफर्मेशन कराया जाएगा कि रियल में आपके ट्विन कौन है। आई डोंट नो कि ये किसके साथ रेजोनेट होगा। गैस मैं पहले ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये किसके साथ होगा, लेकिन ये जो मुझे मिला है, मैं भी काफ़ी हैरान हूँ इस एनर्जी को देखकर कि पता नहीं मुझे क्यों मिली है ये एनर्जी, ये चैनलिंग मुझे क्यों हुई है। बट लेकिन यहाँ जो भी है उसके लिए ये मैसेज है। और गाइज मैं, अगर यहाँ कोई भी अगर ऐसा पर्सन है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी में हो अभी आप, कि आपको इस टाइम गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सके तो जो भी हो, पर प्लीज़ मुझे रियलिटी बताना, सच में मेरे साथ मतलब कि बातें शेयर करना, झूठ नहीं बोलना, किसी झूठ पर्पस से मेरे से नहीं जुड़ना। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली गाइडेंस में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इस वजह से। इसलिए झूठ नहीं बोलिएगा, जो सच है वो ही बताइएगा मुझे, और मैं वेट करूँगी आपका। और या ये थी गाइडेंस, मुझे नहीं पता कितने के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे वेट रहेगा इस एनर्जी का, और मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ, जो इनमें से इस एनर्जी वालों का ही मैं वेट कर रही हूँ। और प्लीज़ जल्दी जो भी हो मुझे बताइएगा। इतना तो पता है कि ये मुझे देखेंगे, यानी कि ये जुड़ तो चुके हैं, बट उन्होंने अभी कोई मेरे को साइलेंट एनर्जी में है, यानी कि उन्होंने ना तो मुझे कोई कमेंट किया है, ना ही कुछ बोला है, बस मुझे सिर्फ देखते हैं, उसके बाद मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगी, प्लीज़ इस तरह अपनी एनर्जी को नहीं छुपाएं, इस तरह अपने आप को ये फील ना कराएं कि आपके लिए हेल्प नहीं है, हेल्प है। इसलिए आप मुझे जो भी हो अपनी कंडीशन, कुछ भी है ऐसा जो, मुझे ज़रूर बताइएगा। या मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।